उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं एक आध महीने में आऊँगा। तुमने जानबूझकर यह किया है। जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि इन्हें ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, याद दिलाता है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, उसका चेहरा मुझे किसी का याद दिलाता है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप रिमाइंड्स मी ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं जब भी उसे देखता हूँ ना, उसका चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। आप ऐसे अक्सर डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, Whenever I see her, her face reminds me of someone. Whenever I see her, her face reminds me of someone. आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस, मुझे यह जगह बहुत पसंद है। यह जगह मुझे अपने घर की याद दिलाती है। आप बोलते हैं, I love this place. This place reminds me of my home. I love this place. This place reminds me of my home. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी काम का न होना। मतलब कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है, या फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप ऑफ नो यूज़ टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। यह किताब मेरे किसी काम का नहीं है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू मी। आई स्टडी इन क्लास 5। दिस बुक इज ऑफ नो यूज टू मी। आई स्टडी इन क्लास 5। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे गाइस, यू आर ऑफ नो यूज टू मी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर ऑफ नो यूज टू मी। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, एक आध महीने में, या फिर एक आध सप्ते में, या फिर एक आध घंटे में। अक्सर हम लोग ऐसे बोलते हैं हिंदी में। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप बोलते हैं इन अ मंथ और सो, या फिर इन अ वीक और सो। एग्जाम्पल देखिए गाइस, आपको जाना है तो जाओ, मैं एक आध घंटे में आ जाऊंगा वहाँ, है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, इफ़ यू वांट टू गो कैन गो। I will come there in an hour or so. If you want to go, can go. I will come there in an hour or so. मुझे जाने दो पापा, मैं एक आध महीने में वापस आ जाऊंगा। कई बार आप इजाज़त लेते हुए इस तरह से अपने पापा से पूछते होंगे। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं गाइस, Allow me to go dad. I will be back in a month or so. Allow me to go dad. I will be back in a month or so. आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। जानबूझकर कुछ करना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुमने यह जानबूझकर किया है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप नोइंगली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है,
एग्जाम्पल देखिए, मैं सब जानता हूँ, तुमने जानबूझकर उससे लड़ाई की है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस आप डे टू डे लाइफ में सुनते होंगे और बोलते भी होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। आई नो एवरीथिंग यू हैव नोइंगली फाउट विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब ज़्यादा तेज मत बनो, मुझे सब पता चल गया है, तुमने जानबूझकर यह किया है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू नो एवरीथिंग, यू हैव नोइंगली डन दिस। नाउ डोंट बी ओवर स्मार्ट, आई हैव गॉट टू एवरीथिंग, यू हैव नोइंगली डन दिस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, जाहिर सी बात है कि। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स ऑब्वियस डैट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, जाहिर सी बात है कि वह मुझे नहीं जानता है, तो वह मेरी मदद क्यों करेगा। इट्स ऑब्वियस डैट ही डजंट नो मी, वाई विल ही हेल्प मी। It's obvious that he doesn't know me. Why will he help me? एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जाहिर सी बात है कि वह आपका ही साथ देगा क्योंकि वह आपका दोस्त है ना। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस, It's obvious that he will favor you because he is your friend. It's obvious that he will favor you because he is your friend. आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, पूरा का पूरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, वह पूरा का पूरा पागल है या फिर वह पूरा का पूरा बदमाश है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आउट एंड आउट का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए, वह पूरा का पूरा पागल है, उसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। ही इज़ आउट एंड आउट मैड, ही डजंट हैव अ लिटिल बिट सेंस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, तुम पूरी की पूरी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। यू आर आउट एंड आउट अ किड, यू डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।